शरीर ये साई की कारीगरी है, तू है क्यों गमगीन, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटेंगे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में साईनाथाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मंगलम गुरुदाय मंगलम देवाय सर्वमंगलाय नमो हरे पुष्पमाला समर्पयामि। ओम साईनाथाय नमः। आनंद सद्गुरु हरे प्रगति के लिए नमस्ते श्यामो अदयस्तो जनादनः मंत्रैः नाक पिटक से तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाक पिटक से तो मिल जाए किसी को जीवन दान। झूठी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। बातों पर तो कर भी आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटेंगे, कोई कारण होगा। आनंद सच्ची सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज बांटेंगे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। हम सभी साईं भक्त शिरडी वाले साईं बाबा जी की कृपा से इस पवित्र साईं दरबार में शिरडी वाले साईं की कृपा पाने की भावना से हम साथ मिले हैं। धर्म प्रणाली के अनुसार सभी देवताओं के देव देवादि देव का जिसको पद मिला है, वैसे हमारे प्यारे गणपति देव का हम सभी साईं भक्त इस वक्त खरे अंतरात्मा से अंतकरण से उनका मानसिक स्मरण करके देवादि देव गणपति देव को हम वंदना करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। अब हमारी हिंदू प्रणालिका में और शिरडी वाले साईं बाबा जी के इस पवित्र ग्रंथ श्री साईं सतचरित्र में शिरडी साईं बाबा ने जो संदेश दिए हैं
संदेश के अनुसार दास अनिल निमित्त मात्र है। आप सभी भी साईं भक्त हैं और आप सभी को दुनिया में, इस जगत में जो कोई भी साईं साईं को पुकारता है उसके पास साईं हाजिर हो जाते हैं। इसलिए यह दास अनिल सिर्फ साईं का निमित्त मात्र एक प्रवक्ता है। आप सभी श्रोतागण के चरण को मैं मानसिक वंदना करता हूँ, क्योंकि आप भी सब साईं भक्त हैं और भगवान ने कहा है मुझसे महान मेरे भक्त हैं। यहाँ उपस्थित साईं भक्त, चाहे बहनें मेरी माताएं, पुरुष में मेरे भाई बंधु वडील और यहाँ के आयोजक हैं, उन सभी को मैं मानसिक चरण वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्यों? साईं कहते हैं कि जो मेरे भक्त की सेवा करता है, जो मेरे भक्त का सम्मान करता है, वो मुझे प्यारा है। शिरडी वाले साईं बाबा की कृपा से इन आयोजन करने में जिन्होंने भी साथ दिया है वो सभी के नाम लेना यहाँ बहुत कठिन है। तो मैं आदरणीय सभी साईं भक्तों को मानसिक वंदना करते हुए अब शिरडी वाले हमारे प्यारे सबके हैं साईं दिल के दुलारे, शिरडी वाले हमारे प्यारे साईं सबके हैं साईं दिल के दुलारे, ऐसे साईं चरण की वंदना करके शिरडी वाले साईं बाबा इस दास अनिल से जो बुलवाएंगे वो साईं की वाणी समझकर आप सब सुनिए। दास अनिल भी आप जैसा एक भक्त ही है, साईं सेवक हूँ मैं, लेकिन शिरडी वाले साईं बाबा की कृपा और आप सभी साईं भक्तों की प्रेम भावना से आज इस व्यासपीठ पे मुझे स्थान मिला है। मैं दास अनिल आप सबका ऋणी हूँ। अब ध्यान से साईं सच्चरित्र का हम प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। क्यों कि जो कोई भी साईं भक्त है सभी को मालूम है कि शिरडी वाले साईं बाबा जी का ये जीवन चरित्र ग्रंथ है श्री साईं सच्चरित्र। उसका अगर सप्ताह करना चाहते हैं विधिवत तो उसके लिए 7 दिन का समय चाहिए और हर रोज 6 अध्याय, एक दिन छोड़कर 7 अध्याय। इस तरह से शिरडी वाले साईं बाबा का इस पवित्र ग्रंथ साईं सच्चरित्र का पारायण जिसको कहते हैं वो 7 दिन में जब हम पूर्ण करते हैं तब उसको पारायण कहा जाता है। लेकिन भगवान परमात्मा ईश्वर नारायण ने भी कहा है कि इस कलयुग में, नारद मुनि ने कहा कि इस कलयुग में भगवान परमात्मा ईश्वर तेरी भक्ति करने का किसी को समय नहीं होगा। उस वक्त श्री सत्यनारायण भगवान ने भी हम सभी मानव समाज के लिए एक वरदान दिया था कि गृहस्थाश्रम में रहकर अगर नारायण 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 या कृष्ण के रूप में या शिव के रूप में, राम के रूप में, किसी भी रूप में, किसी भी नाम से मुझे पुकारेगा तो उसकी भक्ति, उसकी भावना में कबूल करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। तो इस भावना से हम आज श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ का शिरडी वाले साईं बाबा की कृपा से जितना वो साईं हमसे कराएंगे उतना हम साईं का सुमिरन करेंगे। सबसे बड़ी भक्ति मार्ग में साईं बाबा ने कहा है जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। मराठी शब्द में बाबा ने कहा था, उसका हिंदी रूपांतर इस तरह से होता है कि जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। आपके हृदय में, आपके चित्त में, आपके मन में साईं
साईं नाम से जैसा प्रेम होगा, जैसा भाव होगा, वैसा आपको शिरडी वाले साईं बाबा अनुभव देते हैं और देते रहेंगे। अब विधिवत आज समय जो मालिक ने दिया है, साईं ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसको हम बड़ी शांतता से साईं सच्चरित्र का प्रथम अध्याय ग्रहण करें। प्रथम अध्याय में विधिवत पढ़ूंगा। ओम श्री साई गणेशाय नमः, श्री साई सरस्वतीये नमः, श्री साई गुरुभ्याय नमः, श्री साई कुल देवताभ्यो नमः, श्री साई ग्राम्य देवताभ्यो नमः। अब साईं भक्तों को सभी को मेरी नम्र विनंती है कि शिरडी वाले साईं बाबा ने कहा है कि आप किसी भी धर्म, किसी भी पंथ को मानो, लेकिन जिस वंश में आप पैदा हुए हो, जिस माँ बाप के घर आप पैदा हुए हो, जिस जाति में आप पैदा हुए हो, उस माँ बाप और उनके माता पिता यानी कि दादा परदादा जिनको कुल देवत के रूप में स्वीकार करते रहे हैं, और जिस कुल देव को अपने घर में विधिवत उसके नाम का सुमिरन होता है, उसके नाम का दिया धूप बत्ती होता है, उस कुल देवता को कभी मत भूलना। शिरडी वाले साईं बाबा धर्म का ज्ञान देने आए थे, तो हमारा हिंदू धर्म यह कहता है कि श्रद्धा और विश्वास एक पर रखना है। परम कृपालु परमात्मा ईश्वर अनेक रूप में यहाँ पर विराजमान है। गणपति जी के रूप में है, गणपति जी के माता पिता शिव शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती के रूप में भी आपकी इस पवित्र नगरी में बैठे हैं। शिरडी वाले साईं के रूप में भी परमात्मा विराजमान है। लेकिन फिर भी आपके घर में जब दिया बत्ती करते हो तो गणपति का सुमिरन पहले कीजिए, भले उनके नाम का दिया न करो, स्थान अलग न रखो, लेकिन गणपति की एक छोटी सी छवि रखना जरूरी है। गणपति के बाद हमारी कुल देवी नहीं हो, उसको कभी नहीं भूलना। 7 दिन में अगर आप किसी देवी को कुल देवी नहीं मानते हो, देवी के स्वरूप में है, तो 7 दिन में एक दिन जो देवी का दिन गिना जाता है, उस दिन माता देवी के नाम से, अपनी कुल देविनी के नाम से एक अलग से दिया करे घर में, और उस माता को याद करना कि माँ तू माँ है, हम तेरे बच्चे हैं, और इस कलयुग में जहाँ जहाँ तेरे स्थान है वहां पर हम इस शरीर से नहीं आ सकते हैं। माँ हमारे मन से, हमारे हृदय से, हे कुल देविनी माँ, आपका जहाँ स्थान है वह हमारी वंदना और प्रेम भाव से प्रकट किया हुआ ये दीप माँ आप स्वीकार करना। इस तरह की भावना से अगर आप अपने घर में शिरडी वाले साईं बाबा जी, चाहे किसी भी देव को आप मानते हो, और 7 दिन में एक दिन अपनी आत्मा से, अपने दिल से, अपनी सोच से, अपनी भाव से अपनी कुल देविनी को याद करके एक दिया प्रकट करने के बाद आपके गृहस्थ जीवन में, आपके संसार में जो जाने अनजाने आप जो सोचते भी नहीं हो वैसी जो मानसिक यातना आती है, वो मानसिक यातना दूर हो जाएगी। यह दृष्टांत शिरडी वाले साईं बाबा जी के पवित्र ग्रंथ श्री साईं सतचरित्र में शिरडी वाले साईं बाबा जी के साथ श्यामा नाम के एक भक्त रहते थे। आज भी शिरडी गांव में उनका पुराना घर है। जो कोई साईं भक्त शिरडी आएगा, और अगर दास अनिल भोजानी उस वक्त शिरडी में हाजिर रहेगा तो आपको उस श्यामा का घर जरूर दिखाएगा। लेकिन उस श्यामा 24 घंटे 24 आवर्स शिरडी वाले साईं बाबा जी के साथ खाते पीते रहते और सोते भी थे, लेकिन उसके कुटुंब में, परिवार में शांति नहीं थी। बड़े भाई, श्यामा के बड़े भाई ने सोचा कि अरे मेरा छोटा भाई जो है दिन रात
शिरडी वाले साईं बाबा जो सभी देवी देवताओं के स्वयं अवतार हैं, उनके साथ रहने से भी हमारे घर में क्लेश क्यों है, झगड़े क्यों है, अशांति क्यों है? तब जाकर साईं बाबा की लीला देखो कि कोई ज्योतिष ज्ञान जानने वाला एक इंसान, सच्चा इंसान, किसी कारणवश शिरडी आ गया, विद्वान था। तब श्यामा के बड़े भाई ने अपनी परेशानी उस पंडित जी को, ज्ञानी जी को, ज्योतिष जी को अपने घर में बुलाया, बड़े मान सम्मान से उनका सम्मान किया और अपनी विटंबना थी वो महाराज को बताई। तब उस महाराज ने कहा कि आपकी माताजी, मतलब श्यामा की माताजी जो स्वर्गवास हो चुकी थी, उस माताजी ने आपकी कुल देवीनी, ध्यान से सुनिए, कुल देवीनी का महत्व मैं आपको समझा रहा हूँ शिरडी वाले साईं बाबा जी के इस साईं चरित्र के माध्यम से। वो शिरडी वाले साईं बाबा ने जो कहा है वो ही ये दास अनिल आपके सामने बोल रहा है। तो कुल देवीनी, अब शिरडी से नासिक और नासिक से फिर से कुछ 50 किलोमीटर दूर सप्तशृंगी माता देवी का आज भी मंदिर है, शक्तिपीठ है। वो श्यामा के परिवार की कुल देवीनी थी। और श्यामा जब साईं बाबा के पास थे, उसके पहले बचपन में वो बीमार इतने हो गए थे, उस वक्त साईं बाबा शिरडी में नहीं आए थे। तो उसकी माँ ने अपनी कुल देवीनी की प्रार्थना की थी कि माँ, ये तेरा दिया हुआ बच्चा आज मौत के पाइप पर खड़ा है, अगर ये मौत की सजा से बच जाएगा तो हे माँ सप्तशृंगी देवी माँ, इस बच्चे को लेकर मैं तेरे स्थान पर आकर इस बच्चे को तेरे चरणों से लगाऊंगी माँ। अब देवी हर एक की हो, माँ आखिर में माँ होती है। तो ये तो देवी आद्य शक्ति माँ है। माँ ने दिया हुआ ही बच्चा था, उसने अपनी शक्ति से, अपनी दया से, अपनी करुणा से उस बच्चे के ऊपर, श्यामा के ऊपर जो घात थी उसे दूर करके नया जीवत दान दे दिया। अब देखो इंसान, हम सबको ये दृष्टांत बहुत ही आज की इस पल को लागू पड़ता है कि हम हर इंसान इतने स्वार्थी है, इतने स्वार्थी हैं कि जैसा हमारा मतलब पूरा हुआ, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, हम एक पल में उस किए हुए बोल वचन को भूल जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम जब प्रार्थना करते हैं ना भगवान को, कायेन वाचा मन से द्रैवा बुद्ध्यात्मना वात प्रकृति स्वभावात् करोमि अद्यं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। कायेन वाचा, इस जबान से आप जो कुछ भी बोलते हो वो आपको कर्म के बंधन में डालता है। इस जबान से आप जो कुछ भी बोलते हो वो आपको कर्म के बंधन में बांधता है, कर्म के बंधन में डालता है। इसलिए इंसान से धोखा भी मत करो, लेकिन भगवान से किसी जन्म में धोखा करने की मत सोचो। परमात्मा, ईश्वर, भगवान, उनसे धोखा मत करो। कोई जन्म में तुमको नहीं छोड़ेगा वो कर्म। या तो मन्नत लो ही मत। भगवान से कहो कि हे प्रभु, मैं निराधार हूँ, एक तेरा ही आधार है और मैं तेरी शरण में आया हूँ। भगवान से कहो, परमात्मा से कहो, साईं से कहो, मैं निराधार हूँ मेरे राम, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं तेरी शरण में आया हूँ। बस भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान के साथ सौदाबाजी मत करो।
तो इस श्यामा की माँ ने जो सौदा किया था देवी माँ से, और बाद में बच्चा अच्छा हो गया। फिर भगवान दयालु है, परमात्मा दयालु है, ईश्वर दयालु है, साईं दयालु है, शिव दयालु है, हनुमान दयालु है, राम दयालु है, कृष्ण दयालु है। उन्होंने उनकी माँ को याद दिलाने के खातिर, जिसने देवी माँ कुल देवी सप्तशृंगी देवी को प्रॉमिस किया था, उसको उसकी गलती सुधारने के लिए उसी को बीमार कर दिया और ऐसी उसके बदन में खुजली पैदा कर दी कि वो कितनी भी दवा करने के बाद उसकी जो पीड़ा थी, चर्म रोग जिसको बोला जाता है, वो अच्छा नहीं हुआ। फिर उसने सप्तशृंगी माँ से दूसरा वादा किया कि माँ, ये बच्चे की मन्नत तो बाकी है, मेरी गलती माफ कर दे, मेरे बदन का ये चर्म रोग है, हे माँ तू दूर कर देगी तो मैं फिर से इस श्यामा को लेकर तेरे चरणों में आकर अपना शीश झुकाऊंगी। आप ध्यान रखिए, शिरडी से सप्तशृंगी अगर जाना है ना, उस वक्त का तो मुझे समय याद नहीं है, लेकिन आज के वक्त में 350 किलोमीटर है, तो मेरे अंदाज से 6 घंटा बहुत हो गया शिरडी से सप्तशृंगी जाने के लिए। वाया नासिक महाराष्ट्र में आप जा सकते हो। तो इतना कार्य भी उस माँ नहीं कर सकी और उस माँ का देहांत हो गया। देहांत के समय श्यामा को बुलाया, कहा बेटा, तुझे नवजीवन देने वाली माँ, हमारी कुल देविनी माँ सप्तशृंगी माता के हम दोनों कर्जदार है बेटा, लेकिन अब तो मैं शरीर छोड़ने जा रही हूँ, तो मुझे वचन दे कि ये दोनों मन्नत तू पूरी कर देगा। और श्यामा ने भी माँ को मरते वक्त वचन दे दिया कि माँ तू चिंता मत कर, मैं सप्तशृंगी जाकर माँ से क्षमा मांग लूंगा और माँ के दर्शन कर लूंगा। ये दृष्टांत इस ज्योतिष महाराज ने भाई को सुनाया और कहा, माँ आखिर में माँ है और माँ का कर्ज तूने चुकाया नहीं है, तेरे भाई ने चुकाया नहीं है, इसलिए तेरे परिवार पे माँ का कोप उतर आया है, तेरे घर में सुख शांति आ ही नहीं सकती। जो तेरी माँ ने और तेरे भाई ने, श्यामा ने जो वचन दिया है माँ को, वो पूर्ण नहीं होगा। अब श्यामा शाम को आए तो बड़े भाई ने और उस महाराज ने बताया कि ऐसी ऐसी कहानी क्या सत्य है। तब श्यामा ने सभी बात कबूल करते हुए कहा, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर इंसान का स्वभाव देखो, शॉर्टकट सोचता है, जितना शॉर्टकट में भक्ति होवे वो सोचता है, कभी भगवान के लिए कष्ट करने का नहीं सोचता है। तो उसने ये सोचा कि मेरी तो बाबा, मैं रोज साईं बाबा की सेवा करता हूँ, साईं को माता पिता के रूप में सोचता हूँ। तो उसने जाकर सप्तशृंगी माता जी को, देवी माता जी को कहा, साईं आप ही मेरा सर्वस्व हो और मैं आप तो सप्तशृंगी माँ के रूप में देखकर, मेरी माँ ने जो मन्नत मानी थी वैसे मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और मेरी माँ को स्तन में जो पीड़ा हुई थी, तब उसने कहा था कि अगर मेरी स्तन की पीड़ा अच्छी हो जाएगी तो मैं सोने की स्तन की जोड़ी माँ तेरे चरणों में अर्पण करूंगी। वो स्तन की जोड़ी बाबा के चरणों में उसने रख दी। शिरडी वाले साईं बाबा ने ज्ञान देते हुए, हम सभी को ज्ञान देते हुए कहा कि श्यामा, तू इतने साल मेरे साथ रहा,